नमस्कार। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और बात बिहार बोर्ड के आज नतीजे घोषित हुए हैं और टॉप किया है रोशनी कुमार ने। एक बेटी जो ना तो कहीं इतनी बड़ी किसी कोचिंग ले रही थी, ना किसी बड़े स्कूल का नाम था, वो चांदपुरा और हाजीपुर के चांदपुरा से 10th किया और हाजीपुर से 12वीं की और 12वीं में उसने टॉप किया है। कॉमर्स स्ट्रीम की स्टूडेंट है, 95% मिले हैं उसको। तो सीधे चलते हैं रोशनी कुमार के पास और बातचीत करते हैं कि कैसे उन्होंने ये बड़ा कमाल किया है, क्या उनके इस पढ़ाई के नतीजे आने के लिए उन्होंने क्या क्या मेहनत की, क्या स्ट्रेटजी अपनाई। तो रोशनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इस सफलता के लिए। आप आगे भी जो जीवन में आप पाना चाहती हो और पाएं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए, आपका जो 12th का रिजल्ट आया है उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं। आप इस समय TV9 डिजिटल पर हैं, आपको लाखों लोग सुनेंगे देखेंगे इस वीडियो के जरिए। तो आप पूरा अपना पहले बताइए, 12th एग्जाम में आप किस स्ट्रीम से हैं, कितने नंबर आए। सबसे पहले तो मेरा नाम रोशनी कुमारी है। ठीक। मैं एक स्टूडेंट हूँ 12th क्लास की। मेरा स्ट्रीम कॉमर्स है। मेरे पिता का नाम सुधीर कुमार है, वो एक ड्राइवर है। मेरी माता का नाम आरती देवी है, वो एक घर की गृहिणी है। हम कॉमर्स सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हैं और मेरा पूरा नंबर कॉमर्स में 475 आया है, 95%। और हम बिहार टॉपर रैंक 1 पे। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। आपने बताया आपको पढ़ाई में कैसे मदद मिली। आपको लग रहा था कि इतना बड़ा, क्योंकि एग्जाम देके बच्चे आते हैं, हम लोगों ने भी दिए, तो ये रहता है कि अच्छा होगा, नंबर आएगा। आपको ये उम्मीद थी कि आप टॉप 5 या टॉप 10 में होंगी बिहार में? जी सर, उम्मीद तो हमें पहले से ही थी। जब हम एग्जाम देके आते थे तो हमें पूरा लगता था कि अब मेरा टॉप 10 रैंक में आ ही जाएगा। लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम जब हमें बुलाया गया तो वहां पे जाने के बाद बहुत सारे बच्चे को देख के हमें ऐसा लगा कि नहीं, हम ही एक टॉपर नहीं है, दुनिया में बहुत सारे टॉपर है। वहां पे भी बहुत सारे मेरे कंपटीटर बैठे हुए थे। तो हम सोचे कि सिर्फ हम, मेरा ही एक सपना थोड़ी ना है टॉपर बनने का, बाकी सबका भी सपना है टॉपर बनने का। यहाँ एक से बढ़ के एक है। तो हम सोचे कि कहीं हम नहीं बन पाए, कोई ठीक नहीं है मम्मी। उसके बाद जब हम वहां से निकले, अच्छे से मेरा इंटरव्यू गया, मेरा वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से गया, सारे टीचर्स लोग हमें बहुत अच्छा बोले। तो उस समय तो हमें थोड़ा बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाकी सबका भी बहुत अच्छा गया था। हम सोचे अब शायद ही मेरा आगे आ सकता है। लेकिन वापस जब आए तो मेरे टीचर जो थे वो हमें बोले तुम चिंता मत करो, सब सही होगा, जो होगा अच्छा होगा। और फिर घर आए तो मेरे मम्मी पापा सब हमें बोले जैसा तुम चाहती हो वैसा तुमको जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। आपने मेहनत की थी, आप उस लगन से लगे हुए थे, और जब एक के बाद एक पेपर हो रहा था तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता आ रहा था। 10th में जी आपके सर। नंबर कितने थे और क्या 10th में भी आपने टॉप किया था? जी नहीं सर, 10th में मेरा सपना तो था, बट हम कर नहीं पाए क्योंकि शायद मेरे पढ़ाई की वजह से हम उतना ज्यादा पढ़ नहीं पाते थे जितना हमें पढ़ना चाहिए था। तो मेरा 10th में आया था 418 नंबर। लेकिन हमें उस समय बहुत अफसोस हुआ था कि हम मम्मी पापा का सपना पूरा नहीं कर पाए। तो हम उस समय मम्मी को बोल दिए थे कि सर देख लेना मम्मी, हम एक दिन आपके सामने ऐसा ऐसा मीडिया को लाएंगे जो जिसको आप टीवी पर देखती हो। आखिर में हम मम्मी का पापा का सपना पूरा कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि मदर आपकी हाउसवाइफ हैं और फादर ऑटो ड्राइवर हैं, शायद ड्राइवर बताया आपने जी ना, सर। ऑटो चलाते जी हैं। सर, मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। तो कई आपको आपके 10th में 418 मार्क्स थे, आपको तब आपको लगा कि आप टॉप नहीं कर पाई। और देखिए, लक्ष्य ही दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गोल मिलता है। आपको 10th से 12th में आपने बड़ी कामयाबी हासिल की और आज आपका नाम रोशन हो गया ना। वो जो नाम है उसी तरीके से रोशनी कुमारी ने कमाल कर दिया।
पूरे जी सर। पटना में सब लड़कियों का नाम की वो रोशनी कुमारी है जिसने टॉप किया है। कल सुबह के पेपर आपकी फोटो आपके नाम से रंगे होंगे, हर जगह, जी सर। टेलीविजन, सोशल मीडिया, हर जगह। ये आपकी सफलता है, ये आपने मेहनत की है, उसका परिणाम है। हम आप जो आपने कहा ना, आपने मम्मी से अपने वादा किया था एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा जो टीवी मीडिया है वो आपके पास आएगा। तो ये आपकी जी सर। सच्ची लगन और मेहनत है। आपने अपने सपने को जिया है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति कहते थे, सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं। तो आपने जी उस सर, सपने उनका को मोटिवेशन भी हमको बहुत काम देता था। उनका भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन हम हमेशा सुनते रहते थे। वो बहुत अच्छा मोटिवेशन देते थे। उनके जैसा मोटिवेटर तो कोई हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो रोशनी, थोड़ा कुछ आप बताइए अपने स्कूल में अपनी पढ़ाई के बारे में, एक एक करके बताइए कि स्कूल में कितना सपोर्ट टीचर कर रहे थे आपको, कई सब्जेक्ट कैसे बताते होंगे कि किस स्ट्रेटजी के साथ किस किस पेपर को पहले तैयार कर लीजिए, क्या क्या अच्छे ऑब्जेक्टिव्स नंबर के क्वेश्चन हैं, इनको कैसे सॉल्व। तो आपने एक पूरा पैटर्न उस पर तैयार किया होगा ना, तब ये इतना बड़ा काम हासिल हुआ है आपसे। जी सर, जी सर। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। स्कूल में मेरा जमनीलाल कॉलेज स्कूल मेरा है, जो कि हाजीपुर में है, जो कि सरकारी कॉलेज है। वहाँ पे हम पढ़ाई करने जाते थे, तो वहाँ के जो टीचर लोग रहते थे, वो जब हमें पढ़ाते थे तो बोलते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। सब बच्चा सबको बोलते थे, वो सिर्फ हमें ही नहीं गाइड करते थे, क्योंकि उनको क्या पता था कि उसी बच्चे में से हम ही एक टॉपर होंगे। और उसके बाद फिर हम कोचिंग भी करते थे। टीचर्स लोग जो बोलते थे, हम सबका बात को कैप्चर करते थे। हम उसको नोट बना के लिखते थे बहुत अच्छे से। हम राइटिंग भी, मतलब मेरा राइटिंग प्रोग्रेस भी हम करते थे। हम सोचते थे नहीं, 10th में जैसा राइटिंग गया है वैसा राइटिंग 12th में नहीं जाने देंगे। 12th में पहले से बेहतर राइटिंग करेंगे। कोचिंग पढ़ते थे हम, भारतीय कंप्यूटर एंड कॉमर्स क्लासेस, जंदार रोड विदुपुर में। वहां पे हम डेली जाते थे साइकिल से। मेरा साइकिल से सफर रहा है, एक तरह से मेरा साइकिल भी मेरा योगदान दिया है। वाह। और फिर वहां जाके हम पढ़ाई करते थे कॉमर्स क्लासेस। तो वहाँ के जो सर थे, राहुल सर, वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। उनको हम अपना फैमिली का सारा बैकग्राउंड के बारे में बताए हुए थे, तो वो हम उनको बोले कि सर हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आपको इतना पैसा नहीं दे पाएंगे हम। तो हम बोले कि सर आपको कुछ काम होगा तो हमें दीजिएगा, हम आपको काम करके आपको पैसा दे देंगे। तो सर बोले कि ठीक है, हम तुमको 1 घंटा का काम देंगे डायरी मेंटेन करने का। तो हम वही काम करके सर का पैसा फी पे करते थे। ओ हो, मतलब आप अपनी पढ़ाई भी करती थी और कोचिंग की फीस देने के लिए जहां कोचिंग कर रही थी वहां टीचर की जो डायरी मेंटेन होती थी उसका काम करते थे वो लोग। वो भी आपको मतलब ये करवा रहे थे कि आपको लगे कि आप मेहनत जिस चीज के लिए कर रही हैं तो आपको क्या क्या और भी काम करना पड़ रहा है पढ़ाई की वजह से, वो भी कर रही थी। जी सर। सर मतलब वो जो कोचिंग वाले सर थे, हमें बोले कि अगर आप कहीं और क्लास करोगे, आप कहीं और काम करोगी, तो हो सकता है वो आपसे बहुत ज्यादा काम करवाएगा। तो हम मेरे यहाँ आप काम करो, अगर नहीं करने का मन करेगा कभी नहीं करना। वो हमसे काम भी कितना दिन नहीं करवाते थे, बोलते तुम पढ़ाई करो तुम बस। हम बोलते थे सर नहीं, हम चाहते हैं कि हम कमा के आपका फीस पे करें। सर बोलते थे कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करना है तो मत करो, हम तुमको उसे फीस नहीं लेंगे। फिर भी हम बोलते थे नहीं सर, मेरा एक जॉब काम है, मेरा एक कर्तव्य है कि आपको पैसा देना है, आप टीचर है, बिल्कुल आपको सही पैसा बात देना है। है। तो फिर हम काम करके पैसा देते थे। और कभी नहीं करवाते थे सर तो हम नहीं करते थे काम। ठीक है। तो ये तो हो गई पढ़ाई। घर में आपके कितने भाई बहन हैं कि आपको उनसे क्या सहयोग मिला? मदर की भी मदद करनी पड़ती थी, फादर घर आते होंगे तो आपको मोटिवेशन देते होंगे। घर में कौन मोटिवेट करता था या परिवार में कोई व्यक्ति? घर में तो सबसे बड़ी सर हम ही हैं, सबसे बड़ी बहन हम ही हैं। उसके बाद फिर मेरी एक बहन है, उसके बाद मेरा एक छोटा सा 10 साल का भाई है। मतलब सबसे बड़ी ओके। हम ही है। और मेरी मम्मी थी जो हमें मोटिवेट करती थी। और पापा का कंडीशन को देख के, उनकी सिचुएशन के देख के हमें मोटिवेशन मिलते रहता था। वो जब घर वापस आते थे और अपना कंडीशन के बारे में बताते थे कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना पैसा कमाए, तो उस हिसाब से हम सोचते थे कि नहीं, जैसा इनका जा रहा है कंडीशन, उस कंडीशन हम आगे इनके साथ नहीं होने देंगे। वो वो शहर जाके चलाते थे कि आप जहाँ रहती हैं हाजीपुर में? नहीं सर, वो गांव में ही गाड़ी चलाते हैं। वो मेरे गांव काशीपुर से हाजीपुर और हाजीपुर से काशीपुर। कभी कभी तो कमा भी नहीं पाते थे, तो फिर भी वापस आ जाते थे। तो थोड़ा सैड रहते थे। फिर बिहार मतलब कल होके ये सोचते थे कि नहीं, कल नहीं कमाए हैं, आज जरूर कमाएंगे। देखिए, वहाँ से भी मोटिवेशन मिलता था कि
मतलब फेलियर कभी वो नहीं होता है। आपको सक्सेस मिलनी है, अपना गोल याद रखना है, आपको सक्सेस मिलेगी। अब तो छोटे भाई बहन भी बहुत खुश होंगे, वो भी स्कूल जी जाते सर, वो लोग होंगे। भी बहुत खुश है। जी सर। तो अब आगे सब आप क्या क्या एग्जाम दे रही हैं? आपने फॉर्म भर दिए होंगे कई, अभी आप क्या किसी मतलब ग्रेजुएशन जी नहीं करना सर। चाहती हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहती हैं? आप क्या करना चाहती हैं? सर हम अभी कोई फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, बट हम CSWT का पढ़ाई करते थे घर बैठे। हम सोचते थे क्या करें, तो हम CSWT का यूनिक एकेडमी से हम ऑनलाइन क्लास को देखते थे, मतलब रिव्यू क्लास को देखते थे। तो उसी से लॉजिकल रीजनिंग ये सब पढ़ते थे हम, और वहां पे हम पढ़ाई करते थे वो वाला। और उसके बाद फिर मेरा सपना है कि CA हम करें, प्रोफेशनल कोर्स जो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो करने का मेरा एक सपना है। बट अगर मेरा फैमिली कंडीशन वैसा ही रहा तो हो सकता है कि हम वो ना कर पाए। तो इसके लिए हम सोचे कि अगर हम CA ना कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम CSC करके खुश हो जाएंगे उसी में। नहीं, खुश आप देखिए, मैं आपको कहूंगा कि आपको आपके परिवार वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई करने में। आप सीए बनना चाहती हैं तो जरूर बनेंगी, क्योंकि आप में सबसे बड़ी एक अच्छी बात यह है कि आप अपने गोल को पहचानती हैं और आप डिटरमिन्ड रहती हैं कि इस चीज को मुझे हासिल करना है। क्योंकि मैंने 10th के नंबर इसीलिए आपसे पूछे थे। अगर आपको लगता है, रोशनी मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप जो बनना चाहेंगी बनेंगी और इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप अगर आपका बात सच हुआ तो हम जरूर बनना चाहेंगे सर। बस एक यही प्रॉब्लम है कि फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इसी की वजह से मेरा कभी हमेशा अप डाउन होते रहता है मेरा गोल। नहीं तो ऐसे तो मेरा गोल CA ही बनने का है। रोशनी, मैं विश्वास दिला रहा हूं, अब आपको हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ेंगे। जो पहचान नहीं रहे थे रोशनी को, अब वो जिनको मदद करनी चाहिए, मेरा इशारा सरकार की तरफ है, वो मदद करेंगे। वो योजनाएं हैं जिनमें आपको, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो सरकारें मदद करेंगी। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा 99% आपकी मेहनत है और आप जो लगन है आपकी, वो आपको पहुंचाएगी। ये 1% सब होके हो जाएगा। हुआ ना? आप कोई बड़ी बड़ी कोचिंग पटना भागलपुर नहीं गई ना? नहीं सर, नहीं आप सर, हम कहा, गांव में ही पढ़ाई आप किए। बड़े कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ने गई। आपको वो नहीं सर। क्वेश्चन पेपर उतने नहीं मिले होंगे जो कई बच्चों को मिल जाते हैं सॉल्व करने को। आप नहीं देखिए ना, सर। आप पहचानिए, आप पास वो डिटर्मिनेशन और वो मेहनत है जो आपको जिताएगी आगे भी जीवन में। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, CS बनना है, CA बनना है, ये आपका है क्या? आपको कभी लगा कि आप देश की सेवा करने के लिए प्रशासनिक सेवा, सिविल सर्विसेज या IPS या बनना चाहेंगे? सर हमें पहले जब बचपन में रहते थे तो सोचते थे कि हमें IAS बनना है, IPS बनना है, बहुत सारा सोच रखते थे। कभी बोलते थे डॉक्टर बनना है, कुछ भी हाँ, बनने का मतलब जिसको देख लेते थे सोच लेते थे कि हमें भी यही यही करना बनना है। है। लेकिन फिर अपना कंडीशन, उसके बाद फिर मेरा मेरा माइंड मेच्योर होते गया। उसके बाद हम कंडीशन देखते गए, अपना फैमिली कंडीशन देखते गए। फिर हम सोचे कि सिर्फ हमें ही तो थोड़ी ना पढ़ना है, मेरे आगे भाई बहन सबको पढ़ना है, सबको मेरे मम्मी पापा को पढ़ाना है। तो हम इसी वजह से सिविल सर्विस का लाइन छोड़ के हम अलग से लाइन सोचे कि इसमें हम खुद भी काम करके, पार्ट टाइम जॉब करके हम कमा के, और उसके बाद हम इसको पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन सिविल सर्विस में हमें दिन रात मेहनत ही करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पापा के पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो अरे अफोर्ड कर मत पाए। परेशान हुई। अब सब नाम है। पिताजी भी अब रोशनी के पापा के नाम से जाने जाएंगे, मम्मी भी उसी नाम से जाने जाएंगे। छोटे भाई बहन की तो आप बड़ी बहन है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ऐसे, आज बहुत खुशी का दिन है। आप पैसे की चिंता ही मत कीजिए। आपने बिना पैसे, लोग कितनी लोग अपने बच्चों को 10th और 12th में पता नहीं क्या, ये ट्यूटोरियल्स ले लीजिए, वो क्वेश्चन बैंक मंगा लीजिए। आप कहां से पढ़ के निकलिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं रोशनी, आप अभी और ऊंचाइयों पे नहीं, बहुत स्काई इज द लिमिट होगी आपके लिए। आपको परेशान, थैंक यू सो मच सर। और आपको देख के आपके आसपास के बच्चे, आपके गांव, आपके स्कूल, वो प्राउड फील करेंगे। अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आपको अपना अगला लक्ष्य जैसे आपने तय कर लिया है कि CA बनना है, तो फिर वो आप बन ही जाएंगी। मैं ये सर जैसा कहूंगा सोचेंगे वैसा जरूर करेंगे।
ये तो मैंने आपसे पूछा। अच्छा, अब आप बताइए, पढ़ाई आप स्कूल और कोचिंग करने के बाद कितने घंटे करती थी? स्कूल तो हम जाते थे, पहले तो हम कोचिंग जाते थे, वहां से हम 2 घंटे क्लास करके फिर काम करके आ जाते थे। फिर उसके बाद उधर से ही हम जमनीलाल कॉलेज चले जाते थे, फिर वहां पे हम क्लास करते थे 4 से 5 घंटा। फिर वहां से आके फिर हम बहुत थक जाते थे सर, हाजीपुर से आना काशीपुर तो बहुत थक जाते थे हम, तो फिर रेस्ट करते थे। फिर रेस्ट करने के बाद थोड़ा हम अपने आप को फ्री माइंड फ्री करते थे, थोड़ा खेलते थे भाई बहन के साथ ही बात करके, उससे सबके साथ मिल मिल के रहते थे। और उसके बाद फिर मम्मी से बातें करते थे, और उसके बाद मम्मी के साथ बोलते थे मम्मी को कि मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करो, मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करोगी तो हम पढ़ पाएंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरी मम्मी का योगदान भी बहुत रहा है सर, वो मेरे तो साथ नहीं रहती, हम उसको बोलते थे कि हमको सोने देगी रात को तो तुम्हारा सपना भी सो जाएगा रात को। अरे वाह, है मदर आपकी आपके साथ? तो उनसे बात कराइए, साथ लाइए उनको। जी सर, जी सर है, मेरे मम्मी पापा सब है अगल बगल में। तो आप उनको अपने साथ कैमरे में सामने लाइए, उनसे भी बात करते हैं। आप जी सर बुलाते हैं मम्मी को, मैं मम्मी आई, ले लीजिए आप बात करिए, आप बात करिए, कान में डालो। तो ये हमारे साथ इस समय रोशनी की माता जी भी जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोशनी बता रही थी वो आपको भी जगाती थी, कहती थी आपको भी नहीं सोना है। तो एक मेहनत जी आपने भी सर, बच्चे के साथ की और उसने सफलता पाई। आज आपको बहुत खुशी हो रही होगी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत खुशी हो रही है सर, आपको भी खुशी हो रही होगी सर नहीं, हम लोग को कि तो मैं जाके एक गर्व है हम लोगों को गर्व है कि सर, बिहार की बिटिया है। बिल्कुल बिहार की बेटी है और अब देश की बेटी है, ये नाम करेगी, आप देश की परेशान मत। बेटी। हाँ, तो अभी आप क्या चाहती हैं, अब आगे क्या बने, कुछ बताया इसने आपको? हाँ जी सर, बताया था कि हम मम्मी सीए मुझे बनना है, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं सीएस बनना चाहती हूँ। कोई नहीं, सीएस भी बनेगी। सीए सीए का जरूर सारे पेपर्स पास करेगी और टॉप की नंबर 1 की सीए होगी कंट्री में। कोई ऐसी बात नहीं है। रोशनी, आपको अपना मनोबल नहीं गिराना है। रोशनी को आवाज आ रही है? अगर आप माइक रोशनी को दे दें। जी सर। पढ़ाई तो आप कर रही थी, डेडिकेट होके डेली कर रही थी आप सबके साथ। क्या मोबाइल पे टाइम कितना आजकल लोग बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल, 8th और 9th के बच्चे, आप तो 12th पास किए हैं, टॉप किए हैं, मोबाइल आप कितना यूज़ करती हैं? जितनी ज़रूरत है उसी के लिए यूज़ करती हैं? सर सबसे पहली बात तो हम मोबाइल का यूज ही नहीं करते थे। ये मैं बताऊं, सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट आपका यही है। और मुझे लगता है आप सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती होंगी। जी नहीं सर, मेरा सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है, और मेरे फादर का था। तो अगर हमें कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता था गलती से भी, तो हम गूगल से ही कुछ भी पूछना रहता था, उससे ही पूछ के करते थे। उसके अलावा हम सोशल मीडिया पर टाइम पास नहीं करते थे। तो आप ना मल्टी इंटरनेट वाला मोबाइल फ़ोन रखती हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान। और तो आप अपने जो 11th 12th आपके स्कूल में बच्चे हैं या जो आपको सुन रहे हैं, आप उनको कोई 2 टिप्स देना चाहें टॉपर बनने के, तो आज उनको ये मुफ्त में टिप मिल जाएगी। क्या करें वो लोग? टिप्स तो यही देना चाहेंगे कि हमेशा पॉजिटिव सोचे, जो सोचेंगे वो होगा। हम भी हमेशा ऐसे ही सोचते थे, हमेशा पॉजिटिव सोचते थे, कभी ये नहीं सोचते थे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से होगा। और दूसरा था कि लक्ष्य बड़ा रखो, अगर जितना बड़ा लक्ष्य रखोगे उतना बड़ा मुकाम हासिल होगा। वेरी गुड। तो इसी के साथ आपसे बातचीत को मैं यहाँ रोकूंगा। रोशनी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी माता जी को बहुत बहुत थैंक यू बधाई। सर। और मैं फिर एक बार TV9 नेटवर्क की तरफ से भी आपको बधाई दे रहा हूँ कि जो आपने ये 12th में बिहार बोर्ड में टॉप किया है, ये एक बड़ा गर्व का पल है। इसे खुशियों से मनाइए और आगे लक्ष्य को हासिल कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो कहावत है ना, होनहार बिनवान के होते चीकने पात। तो रोशनी कुमारी ने वही करके दिखाया है। उसने
इन कठिनाइयों में आप देखिए, उस इंटरव्यू को सुनिए, बच्ची है वो बार बार ये कह रही है मैं नहीं बनना चाह रही हूँ, क्योंकि लोग देखते हैं आईएएस पीसीएस के लिए कितनी कोचिंग और करनी है, वो देख रही है कि किन आर्थिक हालातों में उसने ये पढ़ाई की और ये मुकाम हासिल किया है, और जो आखिरी में उसका संदेश था कि पॉजिटिव रहना है और ये दिमाग में रखना है कि होगा और जरूर होगा। तो इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।